थिंग्स as they really are। जो जैसा है उसको ऐसे पहचानना और समझ पाना विपासना है। और ये वन ऑफ द एंशिएंट टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। और इसे हमारे गौतम बुद्ध जो थे, बौद्ध धर्म का जो एक्सपाउंडर है गौतम बुद्ध, ये ध्यान इनिशिएट किए थे। वो अपने 60 डिसाइपल को, 60 डिसाइपल को ये सिखाए थे और बोले थे कि आप इसको सारा विश्व में स्प्रेड करो। तो फिर ये इसका हिस्ट्री यही है, ऐसे स्प्रेड होता हुआ वो अभी तक भी चला आ रहा है। और ये एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी हम बता सकते हैं। यानी कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन का मतलब है ये आप बैठ के भी कर सकते हो या डे टू डे लाइफ में आप इसको जो भी आप करते हो, जैसे कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रह के करते हैं, उसी अवस्था में जो काम में आप करते हो उसी में 100% रह के माइंडफुली रह के करना, वो भी एक मेडिटेशन तरह ही होता है। लेकिन जो ओरिजिनली विपासना मेडिटेशन है ये 10 दिन का प्रैक्टिस है, 10 डेज। और पूरा 10 दिन तक आपको शील में रहना होगा। पंचशील क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और निशा न करना। ये जो बौद्ध धर्म का 5 मोरल प्रिंसिपल है, उसी के साथ आपको सारा 10 दिन तक रहना है। जब तक आप विपासना के प्रैक्टिस में हो, 10 डेज रिट्रीट में, ये आपको मानना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? आपके श्वासों के गति के ऊपर ध्यान देना है। फिर पहला जो 3.5 डेज होगा, पहले आपके सांसों के गति के ऊपर ध्यान दे के मन को शांत करना होगा। फिर लास्ट जो डेज होगा उसी में आपके बॉडी में, सारा शरीर में जिस जिस जगह पर जो सेंसेशन हो रहा है, उसी सेंसेशन के और अपना ध्यान लेते हुए हमें ध्यान की गहराई तक उतरना होता है। तो ये विपासना का जो प्रैक्टिस है, इट इज ए जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड प्रेजेंस एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस फॉर वन सेल्फ द ट्रूथ ऑफ द एंशिएंट टीचिंग। So the goal of the practice is total purification of mind, development of values such as compassion, equanimity, and the increase of empathy. और basic principle of vipassana is mental impurities, जो भी हमारे अंदर उसी समय आएगा उसी को हमें मिटाना है। So the basic principle of vipassana is that all mental impurities arise from the basic ignorance of the true nature of reality. This basic ignorance is the root cause of all suffering। तो हमने पतंजलि योग सूत्र में भी यही पढ़ा, इग्नोरेंस, अविद्या